जो हम लोगों ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है वो गलत नहीं है। अभी जीतन राम मांझी जी का जो स्टेटमेंट आया कि हमने पिछले चुनाव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहकर, जिला पदाधिकारी को कहकर हमने चुनाव का परिणाम बदलवा दिया। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग को जो उसकी ड्यूटी है या जो उसका मैंडेट है उसको इस्तेमाल करे और जहां भी कोई गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। हम जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं और अगर वो जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह नहीं होता है और उसके गलत परिणाम आते हैं तो हमें नैतिकता के आधार पर भी हमको उस पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं। आदाब, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर जी मौजूद हैं। सीधे तौर पर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जो करारी हार हुई बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद जो है कई मीटिंगें दिल्ली में हुई, फिर उसके बाद पटना में भी कोई खास बात नहीं आ पाई बाहर मीडिया में कि क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस किस रणनीति से आगे बढ़ रही है और उस पर क्या समीक्षा बैठी, किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। देखिए, पूरे उसका गहन समीक्षा हुई है। काफ़ी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। जितने हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने हिस्सा लिया, हमारे सांसदों ने हिस्सा लिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत खुलकर बातचीत हुई और लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे। अब गेंद जो है वो हाईकमांड के पाले में है, उनको फैसला लेना है। और हमको लगता है कि जो कि इधर सदन भी चल रहा था और फिर हम लोग का एक राष्ट्रीय रैली थी, उन सब में सब लोग उसमें लगे हुए थे उसमें। तो जिस कारणवश कोई फैसला अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन बिहार की स्थिति को देखते हुए अगर हमको ज़रूरत है इस बात की कि हमको संगठन को फिर से दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता है, फिर से ज़मीन से उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। हमारा संगठन बिहार के अंदर कई वर्षों से जिस तरह का संगठन होना चाहिए वो नहीं है। एक समय था कि बिहार के अंदर हमारी सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी स्थिति यहाँ पहुँच गई कि हम 6 पर आकर अटक गए। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो हम लोगों ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है वो गलत नहीं है। अभी जीतन राम मांझी जी का जो स्टेटमेंट आया कि हमने पिछले चुनाव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहकर, जिला पदाधिकारी को कहकर हमने चुनाव का परिणाम बदलवा दिया। तो इस तरह का काम हो रहा है एनडीए के द्वारा, तो यह हम सब के लिए और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये जो आपने बात कही जीतन राम मांझी की, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और खासकर डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग किस लिए है? चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, अगर किसी ने गलत काम किया है, अगर किसी ने प्रशासन को गलत इस्तेमाल किया है, तो चुनाव आयोग उसमें दखल दे सकता है, कोई भी कार्रवाई कर सकता है, कड़े से कड़ा कार्रवाई कर सकता है। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग को जो उसकी ड्यूटी है या जो उसका मैंडेट है उसको इस्तेमाल करे और जहां भी कोई गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जब भी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ऐसे टाइम पर जो अध्यक्ष होता है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देता है। राहुल गांधी ने भी दिया और भी कई सारे आपके टाइम पे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो क्या अभी जो राजेश राम जी हैं और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं और आपने उनके ऊपर सवाल भी उठाए थे, क्या उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए? हमने तो कहा था, अपनी बात हमने रखी थी और वहाँ भी रखी थी। जब समीक्षा की बैठक हुई थी उसमें भी बात रखा था कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। हम जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं और अगर वो जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह नहीं होता है और उसके गलत परिणाम आते हैं तो हमें नैतिकता के आधार पर भी हमको उस पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं। आपने हार के कई कारण अभी बताए, उनमें से क्या ये भी है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना और मुस्लिम चेहरा घोषित ना करना, तो क्या ये भी जिम्मेदार? मेरा ख्याल है कि वो भी एक कारण था। उससे रिएक्शन हुआ दूसरे जातियों में, दूसरे लोगों में
क्योंकि इसकी ऐसी कभी परंपरा नहीं थी कि डिप्टी सीएम का फेस तो डिक्लेयर होता था कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा चुनाव के बाद, वो पहले हम चुनाव से पहले या चुनाव के परिणाम के पहले कभी उसकी घोषणा हुई नहीं है। ये पहली बार ये काम हुआ है। मेरा ख्याल है ये गलत फैसला था। अच्छा, एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा कि क्या आरजेडी से अब भी गठबंधन है या फिर वो सिर्फ चुनाव के लिए था? नहीं, अभी तो गठबंधन है। कोई ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से कोई इस तरह का खंडन तो आया नहीं है कि अब हम गठबंधन में नहीं है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है देश के पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें आरजेडी आज भी मौजूद है। हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जो बीच सत्र के दरमियान विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें गायब हो गए और फिर उसके बाद मीडिया से दूरी बना रखी है और फिर वोट चोरी पर 2020 में उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे कि सिर्फ वोट चोरी की वजह से और जो दुरुपयोग हुआ प्रशासन का उसकी वजह से भी हमें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये जो कल जीतन मांझी जी का बयान आया है उसमें भी वो खामोशी इख्तियार की हुई है, उस पर भी अब देखिए, ये तो उनका अपना मामला है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि प्रतिपक्ष के वो नेता हैं। हमारा जो गठबंधन था उसका नेतृत्व उन्होंने चुनाव में किया था, तो उनको खुलकर तमाम चीज़ों पर अपना बयान देना चाहिए, अपना बताना चाहिए कि हमारा क्या स्टैंड है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का जो रवैया रहा, जिस तरह से यहाँ पैसे बांटे गए, महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया, चुनाव के दौरान दिया गया, तो ये तो चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा। ताज्जुब की बात यह है, उनको एक्शन लेना चाहिए था, उनको निर्देश देना चाहिए था कि कम से कम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और उस दौरान में पैसा बांटा गया, तो ये तो सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी वोटर्स को, उन पर प्रभाव डालने की कोशिश थी और उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई अपना जो उसका रोल है, उस रोल को चुनाव आयोग ने अदा नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे तारिक अनवर जी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।